जय गजानन, जय श्रीमन नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, श्रावण मास भोलेनाथ की भक्ति का महापर्व। हर दिन एक नई आस्था, हर दिन एक नया व्रत। और इन व्रतों में एक व्रत भी ऐसा है जो चंद्रमा को समर्पित है, सिंधारा व्रत। यह कथा केवल चंद्र दर्शन का नहीं, मन की शुद्धि, संतान प्राप्ति और ग्रहों की कृपा से जुड़ी है। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे सिंधारा व्रत की वह अत्यंत कथा, चमत्कारी कथा, जो एक गरीब ब्राह्मण राजा और चंद्रदेव के बीच घटित हुई थी। तो आइए भक्तों, कथा को श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। प्राचीन समय की बात है। कौशल देश में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था धर्मदत्त। वह वेद पाठी था, शांत स्वभाव का और शुद्ध सात्विक जीवन जीने वाला। उसकी पत्नी सुशीला थी, अत्यंत धार्मिक और सच्ची पत्नी थी। परंतु विवाह के 15 वर्षों बाद भी उनके घर में संतान नहीं थी। जीवन की पीड़ा, संतानहीनता से दोनों अत्यंत दुखी थे। पड़ोसी ताने मारते थे, क्या लाभ तुम्हारे जब तब का। धीरे धीरे ब्राह्मण की यज्ञ सेवा भी घटने लगी। एक दिन जब श्रावण मास चल रहा था, धर्मदत्त ने संकल्प लिया, मैं श्रावण अमावस्या से अगले दिन तक उपवास करूंगा। यदि ईश्वर चाहे तो यही मेरा अंतिम प्रयास होगा, नहीं तो मैं मौन व्रत धारण कर सारा जीवन जंगल में रहूंगा। प्रिय श्रोताओं, उस रात उनके द्वार पर एक वृद्ध संत आए। चेहरा तेजस्वी, वाणी धीमी पर आशीर्वाद से भरी। संत बोले, हे ब्राह्मण, तेरी पीड़ा सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। श्रावण मास में अमावस्या के बाद जो चंद्र दर्शन होता है, उसी दिन सिंधारा व्रत करना। उस दिन चंद्रदेव को दूध, चावल और जल शक्कर से अर्घ देना और ओम सोमाय नमः का जप करना। सुशीला ने रोते हुए पूछा, बाबा, क्या एक चंद्र दर्शन से हमारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी? संत बोले, चंद्रमा केवल आकाश में नहीं, वह मन में भी होते हैं। जब मन शांत होता है तब जीवन में आनंद होगा। फिर वह संत अदृश्य हो गए। धर्मदत्त और उसकी पत्नी ने यह मान लिया कि स्वयं चंद्रदेव किसी रूप में मार्ग दिखाने आए हैं। सिंधारा व्रत की रात और चमत्कार। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि उन्होंने पूरे घर को पवित्र जल से धोया, मिट्टी की वेदी बनाकर उस पर चंद्रदेव की प्रतिमा स्थापित की। व्रत का संकल्प लेकर जल, दूध, चावल, सफेद पुष्प से पूजन किया। रात में जैसे ही पहला चंद्रमा आकाश में प्रकट हुआ, वे दोनों छत पर पहुंचे। धर्मदत्त ने प्रार्थना की, हे सोमदेव, मेरे भाग्य में यदि कोई रेखा हो तो उसे मोक्ष की ओर मोड़ दो। उन्होंने दूध, चावल मिश्रित जल से चंद्रमा को अर्घ दिया और 108 बार ओम सोमाय नमः का जप किया। स्वप्न में चंद्रदेव का आगमन। उसी रात्रि धर्मदत्त को स्वप्न में चंद्रमा ने दर्शन दिया। हे भक्त, तेरी भक्ति ने मुझे स्पर्श किया है। अब से तेरा गृहस्थ जीवन पूर्ण होगा। तुझे पुत्र मिलेगा जो वेदज्ञ, दानी और तेजस्वी होगा। तेरे कुल में 100 पीढ़ियां पुण्य से भरी होंगी। सुबह धर्मदत्त का चेहरा तेज से चमक रहा था। दूसरी ओर एक राजा हर्षकेतु था। वह अपने को राज्य का चंद्रमा कहता था। वह किसी भी चंद्र दर्शन या व्रत को तुच्छ मानता था। वह कहता था, मेरे दरबार में चांद भी झुकता है, मैं किसी ग्रह या देवता को क्यों पूजूं? एक बार उसने सिंधारा व्रत का मजाक उड़ाया और दरबारियों को हंसाया। तभी एक अंधा साधु दरबार में आया और बोला, राजन, तू चंद्र को तुच्छ मानता है तो सुन, जिस दिन तेरा मन डोलेगा उसी दिन सब छूट जाएगा। राजा ने उस साधु को कारावास में डलवा दिया। उसी रात चंद्र ग्रहण हुआ और राजा की रानी की तबीयत बिगड़ गई। अगले ही दिन व्यापार और कर संग्रह बंद हो गया। राजकुमार को तेज बुखार हो गया और किसी
वैद्य को समझ नहीं आया। राजा चिंतित होकर शिव मंदिर पहुंचा और वहां उसी अंधे साधु को फिर पाया। साधु बोला, अब भी समय है, श्रावण मास का चंद्र दर्शन कर, चंद्र को अर्घ्य दे और क्षमा मांग। राजा ने झुककर क्षमा मांगी और विधि पूर्वक सिंधारा व्रत किया। 3 दिन में ही चमत्कार हुआ। रानी स्वस्थ हुई, राजकुमार को होश आया और कर संग्रह दुगना हो गया। राजा ने प्रजा से कहा, मैंने जाना चंद्र केवल शीतलता का नहीं, मन के संतुलन का भी देवता है। प्रिय भक्तों, वर्तमान युग में भी कई भक्तों के अनुभव सिधारा व्रत से जुड़े हैं। एक नौकरी पेशा दंपत्ति जो संतान न होने से दुखी थे, 3 वर्ष सिंधारा व्रत किया और आज 2 कन्याओं के माता पिता हैं। एक विद्यार्थी जो बार बार असफल हो रहा था, जब इस व्रत को करके मन को स्थिर किया तो वह उसे शांति और सफलता दोनों मिली। प्रिय भक्तों, श्रावण अमावस्या के अगले दिन तृतीया तिथि। सुबह स्नान करें, शांति पूर्वक स्थान पर मिट्टी या चांदी के पात्र में चंद्रमा का प्रतीक रखें। पूजा में ये अर्पित करें, दूध, चावल, मिश्री, सफेद पुष्प, घी का दीपक। मंत्र का जप करें, ओम सोमाय नमः 108 बार। प्रिय भक्तजनों, यह कथा सावन मास की एक अति महत्वपूर्ण और पवित्र परंपरा से जुड़ी है, जिसमें चंद्र दर्शन व्रत और सिंधारा व्रत का अत्यंत शुभ अवसर आता है। यह व्रत मुख्यतः सावन के पहले सोमवार या अमावस्या के बाद पहले चंद्र दर्शन के दिन किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, आज सिंधारा व्रत है। विशेषकर स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं और सौभाग्य के लिए शिव पार्वती की पूजा करती हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था जो अत्यंत निर्धन था। उसका एकमात्र पुत्र था जो पढ़ा लिखा और धार्मिक प्रवृत्ति का था। एक दिन वह पुत्र अपने गुरु से विद्या लेकर घर लौटा। माता पिता ने उसके विवाह का संकल्प लिया और एक सुयोग्य कन्या से उसका विवाह कर दिया। कन्या अत्यंत सुंदर, सुशील और धर्मपरायण थी। विवाह के कुछ दिन बाद सावन मास आया और उस कन्या की माता ने उसे मायके सिंधारा सावन के सौगात भेजा। इसके अंतर्गत चूड़ियां, मेहंदी, वस्त्र, मिठाई, फल और सुहाग सामग्री भेजी जाती है। सावन के पहले चंद्र दर्शन के दिन वह नवविवाहित स्त्री अपनी सासू माँ के साथ व्रत रखती है। सास बहू को सिंधारा देती है, जिसमें हरी चूड़ियां, बिंदी, साड़ी और सत्तू होते हैं। यह परंपरा बहुत प्राचीन है और जो सौभाग्यवती स्त्रियों के सौंदर्य और विवाहित जीवन के शुभ होने का प्रतीक मानी जाती है। एक दिन व्रत रखते हुए वह कन्या चंद्र दर्शन के लिए उपवास करती है और शाम को जैसे ही चंद्रमा उदित होता है, वह दीप जलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देती है। फिर वह 7 बार चंद्रमा को देखती है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन विशेष रूप से चंद्रमा की पूजा कर सावन सिंधारा की कथा सुनी जाती है। प्रिय भक्तों, एक बार एक वृद्ध स्त्री ने अपने इकलौते बेटे की लंबी उम्र के लिए सावन के चंद्र दर्शन का व्रत रखा और उसे ईमानदारी से दिन भर उपवास किया। और जैसे ही चंद्रमा निकला, उसने पूजा अर्चना की और भगवान चंद्र से यह व्रत मांगा, हे सोमदेव, जैसे आपकी शीतलता सारी पृथ्वी को शांति देती है, वैसे ही मेरे पुत्र का जीवन भी शीतल, शांत और दीर्घायु हो। व्रत समाप्त करने के बाद उसी रात उसे स्वप्न में माता पार्वती और शिव दर्शन देते हुए माता पार्वती ने कहा, हे साध्वी, तुम्हारे व्रत से प्रसन्न होकर चंद्रदेव ने वरदान दिया कि जो स्त्री इस व्रत को सावन मास में करती है, उसका सौभाग्य कभी नहीं टूटेगा। अगले ही दिन वृद्धा के पुत्र को जो बीमारियां थी, वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई और उसका भाग्य भी प्रबल हो गया। ये भक्तों, एक और कथा आती है। प्राचीन समय में एक राजा की पुत्री थी। श्रावण के पहले सोमवार को उसे मायके बुलवाया गया। माँ ने उसे सिंधारा भेजा, नए वस्त्र, इत्र, मेहंदी, फल और शत्तू। परंतु रास्ते में एक बुरी आत्मा ने उसकी रक्षा सामग्री चुरा ली
कन्या रोने लगी। तभी वहां एक वृद्धा आई, जि, जिसने उसे हरा वस्त्र, चूड़ियां, मेहंदी दे दी और कहा, बेटी चंद्र दर्शन कर, शिव पार्वती का पूजन कर और इस व्रत को सच्चे मन से निभा, तेरा सौभाग्य अमर हो जाएगा। कन्या ने वैसा ही किया। उस दिन से उसकी किस्मत बदल गई। वह जिस राजकुमार से विवाह करना चाहती थी, उसी से उसका विवाह हुआ। वह रानी बनी। प्रिय भक्तजनों, विवाहित स्त्रियों के लिए यह व्रत अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घ आयु और वैवाहिक सुख का प्रतीक है। कन्याएं भी यह व्रत करके सुखद वैवाहिक जीवन भर मांगती हैं। परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और चंद्रमा के दोषों से मुक्ति मिलती है। तो भक्तों, यह रही सिंधारा व्रत कथा। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। धन्यवाद।